डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस अर्थात परिवार साधन व्यवस्था या साधन प्रबंध बोले हम की धारणा और महत्व के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। कल हमने इसका सिलेबस देखा था, यानी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का जब हमने पूरा सिलेबस देखा था तो उसकी इकाई 1 का यह प्रथम बिंदु है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गृह प्रबंध की परिभाषा को, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंध को समझना पड़ता है। गृह प्रबंध जो वर्ड है वह दो चीजों से मिलकर बना है, एक है गृह और दूसरा है प्रबंध। गृह की जब हम बात करते हैं तो यह जो शब्द है यह परिवार से होता है, अर्थात घर का तात्पर्य परिवार से है, जहां हम सुख शांति अमन चैन से रहकर पारिवारिक जीवन को व्यतीत करते हैं। यहाँ परिवार के जो सभी सदस्य हैं आपस में प्रेम स्नेह करुणा प्यार एवं सहानुभूति से रहकर अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपने सुख दुख के क्षणों में एक दूसरे का सहयोगी बनकर व चिंता मुक्त होकर जीवन यापन करते हैं तथा सुख एवं शांति का अनुभव करते हैं। आपसी प्रेम व संयोग से व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ परिश्रमी ईमानदार एवं लगनशील बनकर शारीरिक एवं मानसिक विकास को करते हुए अपने जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करता है। इसी तरीके से जब हम प्रबंध की बात करते हैं तो प्रबंध जो है वह गृह की तरह ही एक व्यापक शब्द है, जिसका उपयोग जो है घर पर व्यवसाय में एवं औद्योगिक जगह सभी जगह पर किया जाता है। प्रबंध जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है, जो अनिवार्यतः हर एक घरों में परिवार के सदस्यों के द्वारा संपन्न किया जाता है। और इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में इसकी बात करें तो प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से होता है, मतलब कि हम उसको सोच के जो मैनेज कर रहे हैं चीजों को, उसको प्रबंध कहते हैं। निकेल एंड डॉर्सी के अनुसार प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। प्रबंध जो है न केवल विज्ञान है बल्कि वह कला भी है, जिसके द्वारा किसी भी संस्था के सदस्यों माल तथा क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। वह इसकी रक्षा हेतु आर्थिक सिद्धांतों की सहायता ली जाती है। कला का अर्थ होता है सौंदर्य से। संसार के प्रत्येक व्यक्ति में सौंदर्य की अनुभूति तथा प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है। यह व्यक्ति का एक आंतरिक गुण होता है जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से नहीं पाया जाता है। इन्हीं कारणों से कुछ व्यक्ति सभी साधनों के रहते हुए भी कुशल प्रबंधक नहीं हो पाते हैं, जबकि कुछ लोग पर्याप्त साधनों के अभाव में भी कुशल प्रबंधक हो जाते हैं। अर्थात प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जिसके द्वारा हम इच्छित अंत को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर आती है बच्चों कि घर और मकान दो चीजें हम काम में लेते हैं, तो मकान और घर में क्या डिफरेंस है। हमने अभी गृह या घर को कहा कि जिसके अंदर सदस्य जो है वह अपने सुख दुख बांटता है या चिंता मुक्त होकर जीवन यापन करता है, जहाँ प्रेम है स्नेह है करुणा है ना, इन सब चीजों की अनुभूति होती है। पर मकान जो है इसके विपरीत ईंट चूना सीमेंट पत्थर मिट्टी से बना हुआ एक आश्रय स्थल होता है,
जहां पर कोई भावनात्मक एवं संवेगात्मक लगाव नहीं होता है, अर्थात किसी भी रहने के सुरक्षित स्थान को हम मकान कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गृह प्रबंध की परिभाषा की या डेफिनेशन ऑफ होम मैनेजमेंट की। अभी तक हमने गृह को अलग देखा और प्रबंध को अलग से समझा है। गृह प्रबंध जो है, इसका प्रयोग दैनिक जीवन में हम करते हैं तथा सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति इसके अर्थ से परिचित होता है। सरल शब्दों में प्रबंध एक साधन मात्र है, अर्थात हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है उसका सर्वोत्तम उपयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे हमारी इच्छाएं या हम यूं कहें कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ग्रॉस एवं कैंडल जो साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अर्थात होम मैनेजमेंट जो है वह एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लानिंग, कंट्रोल और इवोल्यूशन के द्वारा किसी भी फैमिली के जो लक्ष्य होते हैं या गोल्स होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। इसी तरीके से निकेल एंड डॉर्सी ने भी इसको डिफाइन किया है और उसके अनुसार गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी कि होम मैनेजमेंट is planning, organizing and controlling and evaluating the use of resources available to the family for the purpose of attaining goals. इसके अंदर जो चरण है आयोजन या विभिन्न तत्वों का नियंत्रण या परिणामों का मूल्यांकन, ये बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है। गृह प्रबंध जो है या गृह व्यवस्था जो है, इसकी जड़ जो है वह संस्कृति में होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह के जो उत्तरदायित्व की व्यवस्था है वह भिन्न भिन्न होती है, अर्थात हर जगह पर इसकी भिन्नता को देखा जाता है। पर जब हम इसको कॉमनली यूज करते हैं तो गृह प्रबंध में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित जो निर्णय होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिया गया है जिसमें समझाया गया है कि जो गृह व्यवस्था है वह एक मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात वह एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हो रही है। वो है आपका आयोजन या प्लानिंग या प्लान्स, है ना। इन प्लान्स का नियंत्रण या इनका हम कंट्रोल्स बोलें, उसका मूल्यांकन या इवोल्यूशन यानी परिणामों का मूल्यांकन, और इन तीनों चीजों को यूज करते हुए, है ना, पारिवारिक साधनों का उपयोग करके। पारिवारिक साधन क्या क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर धन की बात कर रहे हैं। यह धन आपका अर्जित स्वयं का धन होता है जिसको कि आप अच्छे से उपयोग में लाकर और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी तरीके से समय, यह आपका स्वयं का समय है। हम जो दिन भर का समय है या 24 घंटे का जो समय है उसको किस तरीके से उपयोग में लाएं कि परिवार के जो लक्ष्य हैं उन मैक्सिमम लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएं। इसी तरह से शक्ति या एनर्जी या ऊर्जा की जब बात करते हैं तो यह स्वयं परिवार की शक्ति है या ऊर्जा है या एक व्यक्ति की शक्ति या ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इस ऊर्जा का किस तरीके से हम अच्छे से उपयोग लें कि हम उस ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यूज कर सकें। फिर है भौतिक वस्तुएं या मटेरियल गुड्स, यानी कि जो साधन
उपलब्ध हैं परिवार के अंदर। मटेरियल्स क्या हुए? जो कि आपके शरीर से जुड़े हुए नहीं है, जो कि आपने घर के अंदर आपके कामों के लिए रखे गए हैं, उसे हम मटेरियल गुड्स कहते हैं। इसी तरीके से ज्ञान जो कि आपके अंदर है, कौशल जो व्यक्ति के अंदर है, योग्यता जो व्यक्ति के अंदर है, अभिरुचि या इंटरेस्ट ये भी व्यक्ति स्वयं का होता है। सबका ज्ञान अपना अलग अलग होता है, अपनी नॉलेज होती है जिसका वो अच्छे से उपयोग करके और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। इसी तरीके से हर व्यक्ति विशेष की स्किल्स या कौशल भी अलग अलग होता है। वह अपने इसी कौशल का उपयोग करके मैक्सिमम जो लक्ष्य है या गोल से उनकी प्राप्ति कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज में ज्यादा स्किल्ड होता है और कोई व्यक्ति दूसरे काम में होता है। इसी तरह से हर व्यक्ति की एबिलिटी या योग्यता भी अलग अलग होती है। सेम इसी तरीके से व्यक्ति का इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। अर्थात गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके अर्थात धन, समय, शक्ति, भौतिक वस्तुएं, ज्ञान, कौशल, योग्यता, अभिरुचि आदि सबका उपयोग करते हुए मैक्सिमम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। ग्रह व्यवस्था को इसीलिए एक व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दी है और ग्रह व्यवस्था को मापने का कोई भी यंत्र या इकाई नहीं होती है। ग्रह व्यवस्था में प्रबंध को निपुणता एवं कुशलता की स्थिति में नापा जाता है। जिस घर में पूर्व निर्धारित लक्ष्य कुछ सीमा तक प्राप्त कर लिए जाते हैं तथा परिवार के सभी सदस्य वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उस घर को व्यवस्थित घर कहा जाता है तथा उस घर की गृहिणी या मालिक को कुशल प्रबंधक की संज्ञा दे सकते हैं। गृह प्रबंध जो है बच्चों, वह एक आंतरिक गुण होता है जो सभी व्यक्तियों के अंदर समान रूप से विद्यमान नहीं रहता है, परंतु उसे अर्जित किया जा सकता है। निरंतर श्रम, मेहनत, अनुभव, परामर्श, शिक्षा आदि गुणों को अपनाया जा सकता है। या हम यूं कहें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां समय के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है, नए नए तकनीक एवं समय, श्रम, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों में वृद्धि हुई है, वहां गृह प्रबंध का जो महत्व है और भी अधिक बढ़ गया है। आज का जो परिवेश बदल रहा है, वहां गृहिणियों का कार्यस्थल न केवल घर तक ही सीमित है, बल्कि घर के बाहर भी वे नौकरी करने लगी है और ऐसी परिस्थिति में जो घर का कार्य का उत्तरदायित्व होता है वह परिवार के सभी सदस्यों पे रहता है। संयुक्त परिवार का विघटन धीरे धीरे होता जा रहा है। इस कारण से गृहिणी का कार्यभार और भी अधिक बढ़ रहा है। गृहिणी जो है वह घर की केवल स्वामिनी नहीं है, बच्चों की माता, शिक्षिका, साथ में पत्नी की संयोगिनी भी होती है, साथ में वह घर की आधारशिला भी है। अतः घर के सुचारू रूप से संचालन का भार जो होता है वह मुख्यतः गृहिणी के कंधों पर ही रहता है। जिस घर में गृहिणी कुशल प्रबंधक, कार्य में निपुण, शिक्षित, अच्छी सूझबूझ वाली व विवेकशील होती है, उस घर का जो वातावरण होता है बच्चों, वह भी सुखद एवं शांतिपूर्ण होता है। परिवार के सदस्यों का जीवन स्तर एवं रहन सहन का स्तर भी उच्च होता है, क्योंकि उसमें समस्याओं को सुलझाने, कल्पनाओं को मूर्त रूप देने एवं परिवार को एक सूत्र में बांधने का विलक्षण एवं अद्भुत गुण होता है। अब हम बात कर रहे हैं गृह प्रबंध के महत्व की। गृह प्रबंध का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ होम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो गृह प्रबंध जो है कला के साथ विज्ञान भी है, जो परिवार के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिवार के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत
एवं सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, उत्प्रेरण एवं नियंत्रण से संबंध रखता है। अर्थात गृह व्यवस्था की आवश्यकता शुरू से ही महसूस की जा रही है। अर्थात इसका महत्व जो है वह सर्वव्यापी है, या हम यूं कह सकते हैं कि गृह प्रबंध जो है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा परिवार के जो भी सदस्य हैं, वह कोई सा भी एज ग्रुप हो सकता है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। सीमित साधन यानी कि एक लिमिटेड जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं, उसके द्वारा भी असीमित यानी अनलिमिटेड आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसके अंतर्गत आता है। अर्थात हमारे पास साधन बहुत सारे हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम असीमित साधनों के द्वारा ही असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि हम सीमित साधनों के द्वारा भी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, अगर हम उसकी प्लानिंग अच्छे से करें, उसका नियंत्रण या कंट्रोलिंग अच्छे से करें और उसके इवैल्यूएशन पे हम ध्यान दें तो। इसी तरीके से गृह कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करना, अर्थात गृहिणी या जो भी मुखिया है उस घर का, वो अगर कुशल प्रबंधक का गुण रखता है तो वह अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति अच्छे से कर पाएगा। वह प्यार, स्नेह, चातुर्य एवं कौशल से परिवार के सदस्य को सही मार्गदर्शन कर पाता है तथा उन्हें ईमानदार, सहनशील एवं क्रियाशील रहने के लिए उत्प्रेरित करता है। वह अपने परिवार के सदस्यों के मध्य भी मधुर संबंध स्थापित करता है एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग या उपयोग करने के लिए उनका सक्रिय सहयोग लेता रहता है। साथ ही अपने पारिवारिक स्तर को बनाए रखना, क्योंकि परिवार जो होता है वह समाज का एक अभिन्न अंग होता है। परिवार के विकास से समाज का विकास होता है और समाज के विकास से राज्य, राज्य से राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए गृह प्रबंध का महत्व न केवल एक व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष के लिए होता है, बल्कि इसका जो महत्व है वह संपूर्ण देश के लिए होता है, संपूर्ण संसार की सुख चैन के लिए होता है। स्पेशली अगर हम अपने परिवार का स्तर बनाए रखेंगे तो हम अपने देश के हित के लिए काम कर पाएंगे। इसी तरीके से पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना। परिवार जो है वह पर्याप्त साधन व आय होते हुए भी कई बार उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है और परिवार के सदस्यों को लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है, अर्थात परिवार के सदस्यों की उन्नति नहीं हो पाती है। उनकी अति आवश्यक आवश्यकताएं जो होती है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है और इस कारण से घर में कलह, क्लेश की भावना पनपने लगती है। अभावों में रहने के कारण उनका जो मेंटल स्ट्रेस है या कार्य शक्ति है वह कम होने लगती है और परिवार के अंदर परिणामतः वातावरण अशांत या कलहपूर्ण हो जाता है। वे एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, विश्वास में कमी आने लगती है, उनका जो नैतिक आचरण होता है वह भी परिवर्तित हो जाता है। अतः परिवार के सदस्यों के मध्य स्वच्छ वातावरण बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए उन्हें जो उपलब्ध साधन है या पर्याप्त साधन है या जो उनकी आय है उसके द्वारा उनकी जो आवश्यकताएं है उसकी पूर्ति करना बहुत ही जरूरी होता है। अर्थात वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति
करे, जो भी साधन उनके पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा उनको अच्छे से प्लान करें, उनको कंट्रोल करें और उनके रिजल्ट को इवैल्यूएट करके उन लक्ष्यों की प्राप्ति करें। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गृह प्रबंधन जो है वह एक जटिल वातावरण होते हुए भी व्यक्ति के या परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, जो लक्ष्य है, उसको हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं अगर हम होम मैनेजमेंट को अच्छे से प्रयोग में ला रहे हैं। अर्थात कुशल व अच्छा प्रबंधक परिवार के जीवन की आधारशिला होता है। यही परिवार के आर्थिक विकास की कुंजी भी होता है। यह वह जीवनदायिनी तत्व होता है जिसके बिना प्रबंधन के उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाता है और उत्पादक नहीं बन पाते हैं। जहां प्रबंधन है वहां व्यवस्था, कुशलता, चातुर्य, दक्षता, अनुशासन, निर्माण कार्य एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं। अर्थात वह अपने परिवार की उन्नति कर पाता है, वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाता है। इसके साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पोर्टेंस, वह यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।